नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपके समक्ष पाठ पढ़ेंगे। पाठ है दाया बाया। इस पाठ में दाया बाया का मतलब होता है बच्चों, दाया जो हमारा सीधी तरफ होती है, सीधा हाथ लगा लो आप, उसको दाया बोलते हैं। और बाया उल्टी हाथ को हम बाया बोलते हैं। अब आप पाठ में देखेंगे, पाठ में भी क्या है बच्चों, आप देख रहे हो कि एक चित्र बना हुआ है हाथ का। हाथ की क्या है, उंगलियां बनी हुई है, पूरा हाथ का चित्र बना हुआ है। उस पर अपनी हथेली रखो, अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगलियां। आपको क्या बता रहे हैं, इस जो चित्र आपके पृष्ठ पर है, इस पर अपना हाथ रखो, अंगूठे पर अंगूठा रखो और उंगलियों पर उंगली रखो। ये हमारे पूरे हाथ का चित्र है पृष्ठ 146 पर। अब हम अगले पृष्ठ पर पढ़ते हैं। तुमने जो हाथ चित्र पर रखा वह तुम्हारा दायां हाथ है। अब अपना दूसरा हाथ कॉपी के पन्ने पर रखो और दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ। तो बच्चों, एक दायां हाथ जो था वो तो तुमने ऐसे हाथ रख के बना लिया आप सबने। अब दूसरे ही पृष्ठ पर आप अपना बायां हाथ रखो और पेंसिल चलाओ और हाथ का चित्र बनाओ। इस बार तुमने जिस हाथ का चित्र बनाया वह तुम्हारा बायां हाथ था। दायां हाथ हमारा सीधा हाथ था, बायां हाथ हम सीधे हाथ से हम लिखते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, दायां हाथ हमारा वो चित्र पर बना हुआ था तो वो बन गया। बायां हाथ हमने बनाया, बायां हाथ हमने दूसरे पृष्ठ पर रखा और फिर पेंसिल चलाकर हमने खुद पेंसिल की सहायता से अपना बायां हाथ बनाया। करो दायां हाथ आगे, करो बायां हाथ, करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा। बच्चों, एक छोटी सी कविता की पंक्तियां हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, करो दायां हाथ आगे, दायां हाथ पीछे। करो अपना सीधा हाथ आगे करो, फिर पीछे अपने पीछे ले जाओ, इस और थोड़ा फिर ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ और फिर थोड़ा मुस्कुराओ। ये एक पंक्तियां हैं कविता की, वो आगे पढ़ो। करो बायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा। अब वो क्या कह रहे हैं, अब इस कविता की पंक्ति में कह रहे हैं कि करो बायां हाथ आगे। पहले क्या था, हमने दायां हाथ अपना सीधा हाथ आगे किया था, सीधा हाथ पीछे किया था। अब हमें अपना उल्टा हाथ आगे करना है, उल्टा हाथ पीछे करना है और ऊपर करना है, नीचे करना है और फिर थोड़ा मुस्कुराना है। इसी तरह आप दाएं पैर और बाएं पैर के लिए भी गाओ। इसीलिए वो जो है कि बता रहे हैं कि इसी तरह से आप अपने पैरों को भी कर सकते हो और ऐसे ही कविता गा सकते हो। अब देखो और बताओ कि कक्षा में तुम्हारी बाईं ओर क्या है। अब आप जैसे बैठे हो जहां पे, तो अब आप अपने बाईं ओर मतलब अपनी उल्टी ओर, जो आपका उल्टा हाथ है उसकी तरफ देखो और बताओ कि क्या है वहां पर। अब जैसे हम बैठे हैं अपने उल्टे हाथ पर, हम अपने बाएं हाथ पर देखेंगे तो वहां पर क्या आ रहा है, वहां पर कक्षा की दीवार है। तुम्हारे पीछे क्या क्या है। अब हम जैसे बैठे हैं तो आप अपने पीछे बताओ क्या है। आपके पीछे क्या होगा, डेस्क होगा, बेंच होगा और क्या होगा, बच्चे बैठे होंगे। तुम किसके बाईं ओर बैठे हो। अब आपको बताना है बाईं ओर। बाईं ओर मतलब सीधे हाथ की ओर। तुम किसके सीधे हाथ की ओर बैठे हो। जैसे जो बच्चा आपके बाईं तरफ बैठा है, आप उस बच्चे का नाम लेके कि मैं उसके बाईं ओर
बैठा हूँ, जैसे मैं राम के बाईं ओर बैठे हो। तुम्हारी दाईं ओर क्या है? अब आपको बताना है तुम्हारे दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की ओर क्या है। सीधे हाथ की ओर आपको क्या दिख रहा है? जैसे कक्षा है, कक्षा में खिड़की होती है, दरवाजा होता है, दीवारें होती हैं। तो ऐसे हमारे दाईं ओर हमें क्या दिख रहा है? एक खिड़की दिख रही है। अब आगे क्या है प्रश्न? तुम्हारे दाईं ओर कौन बैठा है? अब आपको बताना है तुम्हारे दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की तरफ राम बैठा है, श्याम बैठा है, ऐसे आपको बताना है। तुम्हारे आगे क्या है? हमारे आगे क्या होगा? अगर हम बैठे हैं तो हमारे आगे ब्लैक बोर्ड होगा जिस पर हमारे शिक्षक हमको पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड। तुम किसके दाईं ओर बैठे हो? अब हमने बताना है कि हम किसके दाईं ओर बैठे हैं। तो हम किसके दाईं ओर बैठेंगे? आपके जो बैठा होगा हम बोल सकते हैं रमा बैठी है, ऐसे हम उसके दाईं ओर, रमा के दाईं ओर बैठे हैं। ये हमारा पृष्ठ 147 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर क्या आप दिखा रहे हैं बच्चों? इसमें एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ खाने बने हुए हैं। खानों के बीच में एक बालिका बैठी है। तो अब हम इस पृष्ठ को पढ़ते हैं। आपने देख लिया चित्र में खाने बने हुए हैं और उसके बीच में जो है एक बालिका बैठी हुई है। यह एक चित्र है जिसमें रुचिरा बीच में है। जो बालिका बैठी है उसका नाम है रुचिरा। तुम इसी में चित्र बनाओ। अब बच्चों एक ये खाने बने हुए हैं और बीच वाले खाने में जो बालिका बैठी है उसका नाम है रुचिरा। अब तुम्हें बाकी के जो खाने हैं उसमें आप लोगों ने चित्र बनाने हैं। रुचिरा के पीछे किताब का, जो रुचिरा बैठी है इसके पीछे भी एक खाना है, तो आपने इस खाने में किताब का चित्र बनाना है। फिर उसके बाद बच्चों क्या है कि अब आगे आपको बताएंगे हम। रुचिरा के आगे पेड़ का। अब आपको क्या है कि रुचिरा के आगे आपको किस चीज का चित्र बनाना है? पेड़ का। अब रुचिरा के दाईं तरफ किसी जानवर का। रुचिरा के दाईं तरफ आप किसी भी जानवर का, जो जानवर का चित्र आपको बनाना आता है आपको वो बनाना है। और रुचिरा के बाईं तरफ कुर्सी का चित्र बनाना है। तो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा पृष्ठ 148। इस पर हम रुचिरा के दाईं ओर, बाईं ओर, आगे पीछे आपको चित्र बनाने हैं। ये आपने चित्र बनाए। ये हमारा पृष्ठ 148 पूरा हुआ। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप पढ़ेंगे अगले पृष्ठ पर। इस पर क्या है? रुचिरा को घर से स्कूल पहुंचाओ। अब आपको फिर देखो बच्चों एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में स्कूल का दृश्य है। पार्क बना हुआ है, कुआं है, डाकघर है, दुकान है, पेड़ है, घर है, बस स्टॉप है, अस्पताल है, हैंडपंप है। ऐसे आपको इस चित्र में रुचिरा का घर भी है। तो अब रुचिरा क्या है? इस वक्त रुचिरा कहाँ पर है? रुचिरा है स्कूल में। अब स्कूल से रुचिरा को कहाँ जाना है? अपने घर। चित्र में स्कूल देखो, घर से स्कूल तक का रास्ता भी ढूंढो। अब रुचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता रंगीन पेंसिल से दिखाओ। अब बच्चों इसमें क्या है? सब अलग अलग रंग के चित्र हैं। जैसे स्कूल का रंग आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है, पेड़ हमारे हरे रंग के हैं, दुकान का रंग हल्का जामुनी है, डाकघर का हल्का पीला रंग है, कुएं का, ऐसे आपको बस स्टॉप का लाल रंग है, अस्पताल सफेद रंग का है। ऐसे आपको सब अलग अलग रंग दिखाए गए हैं। तो आपको क्या करना है इसमें? अब घर जो है रुचिरा का आपको ढूंढना है और रुचिरा को उसके
घर पहुंचाना है। तो आप अब कैसे पहुंचाओगे? पेंसिल की मदद से। स्कूल से आप चलोगे, जैसे स्कूल से आप अपने दाईं ओर चलो, दाईं ओर ऐसे, फिर क्या आएगा? आपका डाकघर होते हुए भी, और फिर वहां से आप कुएं के पास पहुंचो। पहले आप स्कूल से चले तो पहले पेड़ आया, पेड़ के बाद क्या आया बच्चों? आप बताएंगे। पेड़ के बाद आप चित्र देख रहे हैं ना बच्चों? तो चित्र में आपको दिखाया गया है कि स्कूल से निकलते ही पेड़ है, पेड़ के बाद क्या है? एक दुकान है, दुकान से फिर आप ऐसे मुड़ जाओ तो आपको क्या है? वहां पर डाकघर है, अस्पताल, इसके साथ साथ आप चलेंगे, कुआं आ जाएगा, कुएं से फिर आप मुड़ जाएंगे, थोड़ा सा सीधा आएंगे तो फिर क्या है? हैंडपंप है, हैंडपंप के पास से होते हुए फिर एक घर है, उसके बाद फिर आप सीधा चलेंगे तो क्या आ जाएगा? रुचिरा का घर। तो बच्चों ऐसे आपने किसी भी कलर पेंसिल से ऐसे घर, रुचिरा को स्कूल से घर पहुंचाना है। हमारा यह पृष्ठ 149 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। इसमें आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब ये प्रश्न आप पढ़ेंगे बच्चों। रुचिरा के को घर से स्कूल तक के रास्ते में कौन सी जगह और चीज मिलेंगी, उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों हम पढ़ ही रहे थे कि स्कूल तक के रास्ते में कौन कौन सी, मैंने आपको बताया था। हैंडपंप आया रुचिरा के घर से, फिर क्या है? पहले हैंडपंप आया, पेड़ आया, पार्क, कुआं, डाकघर, बस स्टॉप, अस्पताल, दुकान, पेड़, ये सब चीजें आई। उसके बाद उसका स्कूल से घर तक का और घर से तक के स्कूल तक में ये सब चीजें आई। इनमें से कौन सी चीजें और जगह दाईं ओर मिलेंगी और कौन सी बाईं ओर मिलेंगी? अब आपको देखो 2 कॉलम बना दिए गए हैं, इसमें दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है। अब आप चित्र को देखोगे और उसमें से चीजें ढूंढोगे। दाईं ओर बच्चों क्या था? दाईं ओर पेड़, कुआं, डाकघर और पार्क, ये सब चीजें रुचिरा की कहाँ आ रही है? दाईं ओर। और बाईं ओर क्या आ रहा है? हैंडपंप, घर, बस स्टॉप, अस्पताल, दुकान, पेड़, ये सब क्या आ रहा है? ये सब उसके बाईं ओर आ रहा है। रुचिरा को घर से स्कूल जाते समय कुल कितनी बार मुड़ना पड़ा? आपने बच्चों चित्र में देखा है कि कितने मोड़ आए हैं। अब आपको उन मोड़ों को गिनना है और बताना है। रुचिरा को घर से स्कूल जाते समय कुल 5 मोड़ आए थे। आप यह चित्र में देख सकते हैं और उन पर जैसे आप निशान लगाते हुए आ रहे थे तो उन पर आपको दिख जाएगा कि कितने मोड़ आए थे। अब अगले पृष्ठ पर एक चित्र बना है। यह चित्र पहले दिए हुए चित्र से छोटा रूप में है। इसमें जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने हुए हैं। ऐसे चित्र को नक्शा कहते हैं। निशानों को पहचानो और लिखो। ये हमारा 150 पृष्ठ पूरा हुआ। इसमें आपने क्या बताया था? इसमें हमने बताया था कि रुचिरा के स्कूल से घर तक में क्या क्या आता है, कितने मोड़ आते हैं और कौन सा चीजें उसके दाईं ओर आती है, कौन से बाईं ओर आती है। अब अगले पृष्ठ पर बच्चों क्या है? एक और चित्र बना हुआ है। इस चित्र में क्या है? कुछ चीजें बनी हुई है और कुछ चीजें आपको बनानी है, जिसमें क्या है? क्रॉस का या ये जैसे कांटे का निशान है या जो भी है, आपको वहां पर कुछ क्या कहते हैं, आपको या ये जो निशान दिए गए हैं इन पर आपको ये चित्र के स्थान पर जो निशान बने हैं, ऐसे चित्र को नक्शा कहते हैं। निशानों को पहचानो और लिखो। आपने अब इस चित्र में क्या करना है? इन निशानों को पहचान कर और यहाँ पर आपको लिखना है। तो क्या है बच्चों? पहले
निशान जैसे सितारा बना हुआ है, सितारा आप बच्चों देख रहे हो, नीचे कोने पे एक सितारा बना हुआ है, ठीक है। इस सितारे पर आपने क्या, ये कौन सी जगह है, ये है रुचिरा का घर। तो रुचिरा का घर हो गया ये जो सितारा है। इसके बाद आप देख रहे हो कि आगे एक झोपड़ी सी बनी हुई है, ये भी क्या है, एक घर बना हुआ है। आपने चित्र में देखा था ना, जैसे रुचिरा के घर से पहले भी एक घर था, तो ऐसे ही एक घर का निशान है, तो यहाँ पर आप घर लिखेंगे। पेड़ का निशान, पेड़ तो आप बच्चों समझ ही गए हो, पेड़ का जो निशान है, ये चिन्ह बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेड़। उसके बाद क्या आया, पेड़। उसके बाद एक गोला सा है कुआं, इसको हम क्या बोलेंगे, हैंड पंप। उसके बाद एक हरे रंग का खाली वो दिखाया गया है, ये क्या है, जहाँ पे लाल रंग का अंदर जाने के लिए, ये है पार्क। बच्चों अब आप समझ रहे हो ना, अंक पर इधर साइड में भी चित्र भी आप सारा समझ रहे हो और चित्र के साइड में भी है। जो पहले झोपड़ी है वो है घर, उसके बाद पेड़ आ गया, उसके बाद सर्कल जो वैसे गोला सा बना हुआ है वो आया हमारा हैंड पंप। उसके बाद एक आधा ऐसे गोला बना हुआ है छोटा सा, वो है पार्क। उसके बाद एक बड़ा गोला है, वो है हमारा कुआं। उसके बाद एक और निशान है गुलाबी रंग का, आप देख रहे हो लंबा सा, वो है बस स्टॉप। उसके बाद बच्चों एक और है खाना बना हुआ और उसमें एक खाने में पीला रंग है, ये है डाकघर। उसके बाद बच्चों एक जमा का निशान है। जमा का निशान बच्चों किस चीज का होता है, ये होता है अस्पताल का। उसके बाद बच्चों एक गोला सा बना हुआ है नीले रंग का, वो है दुकान। उसके बाद फिर एक क्रॉस मतलब एक कांटे का निशान है, वो है हमारा स्कूल। तो बच्चों ये पृष्ठ आपने देखा और इस पर जो निशान थे वो आपने बताए। क्या तुम बता सकते हो कि ये निशान क्यों बनाए जाते हैं? ये तो बच्चों आप बता सकते हो, नक्शे में निशान बनाना आसान होता है और उन्हें समझना भी आसान होता है, इसीलिए नक्शे में चित्रों की बजाय निशानों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको पता होगा अस्पताल के बाहर आपने हमेशा जमा का निशान देखा होगा। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के बाहर जो हमारे डाकघर होते हैं वहां पर भी एक निशान है। हमारे जितनी भी ये हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े हैं उन सबके एक निशान होते हैं। और ये निशान जो है, अगर हम किसी चीज का कोई नक्शा बनाते हैं, किसी को देते हैं कि तुमने यहाँ से वहां जाना, तो हम उस नक्शे में लिखने की बजाय हम ना उन चिन्हों को प्रयोग कर सकते हैं। उन चिन्हों की मदद से वो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच जाता है। इसीलिए ये बच्चों ये निशान जो है बनाए जाते हैं। हमारा पृष्ठ 151 पूरा हुआ। तो बच्चों अब आगे आप देखो नीचे अगले पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर क्या है, नीचे चित्र के सामने एक सूची बनी है, इसमें तुम अपनी इच्छा से कुछ निशान संकेत बनाओ। ये निशान पहले वाले निशानों से अलग बनने चाहिए। क्या तुम्हारे पास निशानों के नक्शे हैं? अब बच्चों हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें करना है कुछ निशान, जैसे आपने पहले वाले पृष्ठ पे पढ़ा था उसमें कुछ निशान थे, उसके नाम लिखने थे। अब आपने क्या करना है, इस नक्शे में आपने अपनी तरफ से कुछ निशान बनाने हैं। जैसे रुचिरा का घर, आपने रुचिरा के घर को जिस भी उसमें अंकित करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, स्कूल, उसके बाद आपने स्कूल का नक्शा बनाना है, डाकघर का बनाना, नक्शे में निशान बनाना है, पेड़ का बनाना है, अस्पताल का बनाना है, फिर उसके बाद आपने बस स्टॉप का बनाना है, कुएं का बनाना है, दुकान, गेट और घर। बच्चों आपको समझ आ गया? इस चित्र में आपने अपनी तरफ से उन निशानों को अंकित करना है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से कि हम निशान, ये जो चिन्ह होते हैं, हम इनका क्यों प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा पृष्ठ जो था 152 पूरा हुआ। नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और
बच्चों द्वारा बनाए गए निशानों पर कुछ करना रुचिकर और उपयोगी भी रहेगा। इससे आप बच्चों जल्दी से सीख जाते हो कि हमें कैसे क्या करना है। अगर हमें किसी व्यक्ति को भी समझाना है कि कोई व्यक्ति आपसे किसी जगह का पता पूछेगा तो आप उसको ऐसे ऐसे निशानों की मदद से एक पेज पर आप समझा सकते हो। और आपको भी अगर कहीं दूर जाना है तो आप वहां पर देख के अपने हाथ में भी कुछ ऐसे चित्र अंकित करके आप उसको कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारा पृष्ठ 152 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ पर बच्चों क्या है, पृष्ठ 149 में तुमने अस्पताल पर जमा चिन्ह देखा होगा। इस चिन्ह की मदद से बिना पढ़े ही अस्पताल को पहचाना जा सकता है। आपको मैंने उस पृष्ठ पर जो चित्र थे उनके बारे में बताया था ना कि डाकघर के बाहर कैसा चिन्ह होता है, ऐसे ही अस्पताल के बाहर जमा का चिन्ह होता है। तो वो चिन्ह को देखते ही समझ जाते हैं दूर से कि वहां पर अस्पताल है। ऐसे और कौन से चित्र हैं जिन्हें तुम अपने आसपास देखते हो, उनके चित्र बनाओ और वो क्या दर्शाते हैं यह भी लिखो। पहले आपको इसमें दिया हुआ है चिन्ह, तो ये बच्चों ये चिन्ह आपने बनाना है। जैसे एक अस्पताल का जमा का निशान हो गया, तो यहाँ पे आपने जमा का निशान बना के अस्पताल लिखना है। उसके बाद फायर ब्रिगेड जैसे जो आग बुझाने वाले होते हैं उनके वहां आग का ऐसे चिन्ह बना होता है, अग्निशमन ऐसे आप लिख सकते हो। पार्क होता है तो वहां पे क्या होता है, खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो ऐसे आप पार्क दिखा सकते हो। ऐसे ही आपने यहाँ पे जो जितने भी चिन्ह आपको पता है वो चिन्ह इस खाने में लिखने हैं और इसके साथ कि वो किस चीज का चिन्ह है, वो क्या दर्शा रहा है, ये बच्चों आपको उसमें अंकित करना है। तो बच्चों अगले ये हमारा पृष्ठ 153 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर जाते हैं। नक्शे में दिखाए निशानों की सूची बनी है, ध्यान से देखो और लिखो। अब बच्चों इसमें एक सूची बनाई गई है, अब आपने इसको ध्यान से देखना है और लिखना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों नक्शे में कितने घर हैं, आपको अब ये जो तस्वीर है इसमें घर गिनने हैं। हमारे यहाँ इसमें कितने घर बने हुए हैं, तो अब इस नक्शे में बच्चों कितने घर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें घर कितने हैं, 4, तो आप क्या लिखोगे, इसमें 4 घर हैं। उसके बाद नक्शे में कितनी दुकानें हैं, आपने दुकानों के चिन्ह देखे थे ना, तो अब आप बताओ इसमें हमें तो पूरी एक दुकान नजर आ रही है, तो इसमें क्या आएगा, 1 दुकान। नक्शे में कितने पेड़ हैं, अब आप बच्चों पेड़ों को गिनो। इस नक्शे में आपको कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, 5। इस नक्शे में हमें कितने पेड़ दिख रहे हैं, 5। इसके बाद बच्चों ये हमारा पृष्ठ 154 पूरा हुआ। अगले पृष्ठ पर भी इसी चित्र से संबंधित प्रश्न है। नक्शे में कितने हैंडपंप हैं, तो बच्चों आपको बताना है नक्शे में आपको कितना हैंडपंप दिखाई दे रहा है, 1। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 1। स्कूल पोस्ट ऑफिस के पास है या अस्पताल के, आपने अब इस नक्शे में देखना है और बताना है स्कूल कहाँ पर किसके पास पड़ता है। अब हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है स्कूल हमें पोस्ट ऑफिस के पास दिखाई दे रहा है। बस स्टॉप के पास क्या है, बस स्टॉप के पास बच्चों इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैंडपंप दिखाई दे रहा है। अब आगे आप देखो, यदि नक्शे के साथ सूची न होती तो तुम क्या नक्शा पढ़ पाते, बिल्कुल भी नहीं। गणित में जो चिन्ह तुमने सीखे हैं उन्हें लिखो। अब बच्चों गणित में इसमें कुछ चिन्ह बताए गए हैं, उनको बताना है। जैसे जोड़ को क्या बोलते हैं हम, जमा का निशान। फिर उसके बाद है गुना का आप काटा लगा सकते हैं। वृत्त मतलब गोल के लिए हमें छोटा सा गोल घेरा बनाना है। घटाव को हमने वो एक लाइन हल्की सी डालनी है, वो हमारा घटा का निशान होता है। फिर है भाग एक लाइन के ऊपर नीचे बिंदु डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा भाग। उसके अलावा क्या है,
आयत क्या होती है? जैसे ऊपर की और नीचे की लाइन बराबर होती है और दोनों साइडों की लाइन बराबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयत। तो बच्चों, आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ आए? आपके घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले स्थानों को चिन्हों द्वारा दर्शाओ। आप अपनी पसंद से भी चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं करेंगे जब आप स्कूल से घर जाते हो। तो आपके स्कूल से घर तक के रास्ते में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको इसमें दिखानी है, और वो चिन्ह जो है आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे पेड़ है तो पेड़ आप किसी भी तरीके का आप पेड़ बना सकते हो, घर को आप कोई भी आकृति में बना सकते हो। ऐसे आपको अपनी स्वयं की आकृतियों से उसमें इस पेज पर आपको दर्शाना है। हमारा पृष्ठ 155 पूरा हुआ और हमारा पाठ भी ये पूरा हुआ। हमारा पाठ आपको समझ आया? जो हमने समझाया इसमें आपको हमने दाएं बाएं वो हम कैसे अपना सीधे हाथ और उल्टे हाथ में क्या क्या है, कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं कि हमारे दाईं तरफ क्या है, बाईं तरफ। तो आपको दाईं बाईं सीधा उल्टा ये भी आपको समझ आ गया। और हमने आपको जो हमारे यहाँ चित्रों के द्वारा, निशानों के द्वारा हमने आपको कुछ चीजें समझाई कि इनकी मदद से आप किसी को रास्ता दिखा सकते हो, आप खुद भी समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी जो इमारतें हैं उनके यहाँ ऐसे चिन्ह होंगे तो वो अस्पताल होगा, वो अग्निशमन केंद्र होगा। और जैसे स्कूल के बाहर आपने ज्यादातर बच्चों के तस्वीरें देखी होंगी तो वो होंगी। और लाइब्रेरी है तो वहां पर कॉपी किताब की तस्वीर होगी। ऐसे आपने बच्चों अब अपने आसपास के क्षेत्र में आपने देखा ही होगा कि हर एक बिल्डिंग के बाहर एक चिन्ह होता है जिससे कि हर व्यक्ति समझ आता है, बच्चा भी बड़ा भी, कि ये इस चीज के लिए ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, हमने यहाँ जाना है, ये काम हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से और मन लगाकर इस पाठ को समझने का प्रयास करना है। धन्यवाद।